हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। आज हम भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने भारत के भूगोल में कई सारे हस्तलिखित नोट्स की क्लास समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएंगे। चलिए, भारत की जलवायु अगर देखा जाए तो कैसा है, तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी है और भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिणी भाग को उष्णकटिबंधीय और उत्तरी भाग जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय होता है। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और ऊपरी भाग शीतोष्णकटिबंधीय और नीचे का भाग जो होता है उष्णकटिबंधीय होता है। मौसम और जलवायु। मौसम जो होता है एक दिन या 24 घंटे की ताप व दाब की दशाओं को मौसम कहते हैं। एक दिन या 24 घंटे की ताप व दाब की दशाओं को मौसम कहा जाता है। वही जलवायु जो है पृथ्वी पर 30 से 35 वर्ष के मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। अल मसूरी क्या है? भारत की जलवायु का प्रथम अध्ययन करने वाला अरब का विद्वान था। अल मसूरी जो है ये भारत की जलवायु का प्रथम अध्ययन करने वाला एक अरब का विद्वान है। भारत की जलवायु किस प्रकार है? तो भारत की जलवायु अगर सिद्धांत के आधार पे इसको हम 3 भाग में बांटा गया है। सिद्धांत के आधार पे, ऋतुओं के आधार पर और कारक के आधार पर। तो अगर सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो ये 4 प्रकार का होता है। एक तापीय सिद्धांत, पहुआ सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और अल नीनो सिद्धांत। वह ऋतुओं के आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अगर कारक के आधार पर देखा जाए तो ये 3 प्रकार से: उच्चावच, समुद्र से दूरी और समुद्र से ऊंचाई के आधार पर। उपरोक्त सिद्धांत जो है ये भारत की जलवायु का सही व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, उपरोक्त सिद्धांत भारत की जलवायु का सही व्याख्या नहीं कर पाता है, इसलिए भारत की जलवायु जो है मानसूनी कही जाती है। मानसूनी पवनों के कारण क्यों नाम पड़ा? अरबी भाषा का ये शब्द है। अर्थ पवनों का मौसम के अनुसार परिवर्तन। पवनों का हवाओं का मौसम के अनुसार परिवर्तन, ये मानसून का अर्थ है। अब है पवन। प्रचलित पवन, अस्थायी पवन या भूमध्यमंडलीय पवन, इसे हम व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं, या पहुआ पवन, ये ध्रुवीय पूर्वी पवन भी कहलाता है। मानसूनी पवन, अस्थायी पवन और दैनिक पवन, ये 4 प्रकार के पवन हैं। दाब पेटियाँ जो होती हैं ये दहाड़ता 40 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। 40 डिग्री अक्षांश पे। वही प्रचंड 50 अक्षांश पे, 50 डिग्री अक्षांश पे और चीखता साठा जो है ये 60 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। साउथ में महासागरों की मात्रा ज़्यादा होने से इन पवनों की तीव्रता ज़्यादा होती है। महासागरों की मात्रा ज़्यादा होने से इन पवनों की तीव्रता ज़्यादा होती है। आप भी देख सकते हैं यह एक ग्लोब बनाया गया है जिसमें पूर्वी ध्रुवीय पवनें अथवा पछुआ पवनें जो हैं ये ध्रुव में चलती हैं। व्यापारिक पवनें जो हैं ये जो 5 डिग्री से लेकर के और 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के बीच में ये व्यापारिक पवनें चलती हैं। वही पछुआ पवनें जो हैं ये 30 से 35 अक्षांश में, अर्थात जो पछुआ पवनें हैं ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चलती हैं। मानसूनी पवनें 6 महीने उत्तर से दक्षिण की ओर और 6 महीने दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा देख सकते हैं जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है।
स्थानीय पवनें क्या हैं? एक निश्चित कालखंड में एक निश्चित स्थान पर पाई जाती हैं, उसे हम स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे कि चिनूक जो है, शिमूक पवनें, लू पवनें या फॉन पवनें, शिरोका, खमासीन और ब्रिक फिल्डर, ये सब स्थानीय पवनें कहलाती हैं। दैनिक पवन दिन के समय, दैनिक पवनें जो होती हैं, दिन के समय में टेम्परेचर हाई होता है तो चलिए स्थल समीर पवन के बारे में जानते हैं। भारत की जलवायु से संबंधित सिद्धांत: तापीय सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ का सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और अल नीनो सिद्धांत। तापीय सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को बेकर, हेरली, डांडले और स्टम्प के द्वारा दिया गया था। कोरियोलिस बल: इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस बल के प्रभाव से जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। फेरल नियम क्या है? फेरल नियम के अनुसार दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली पवनें भूमध्य रेखा को पार करके यदि उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं तो उनकी दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाती है। फेरल नियम के अनुसार बताया गया कि दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाली पवनें भूमध्य रेखा को पार करके यदि उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं तो उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाती है। यहाँ पे दिया गया है निम्न दाब की पेटी कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ से। विचित्र है, चित्र में क्या ही समझाया जाए। आलोचनाएं क्या हैं? आइए जानते हैं। तापीय सिद्धांत जो है ये भारतीय मानसून की एक सरल व्याख्या है और सूर्य की उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थिति निश्चित होती है, अतः मानसून के आगमन पर निश्चित ताप या निश्चितता नहीं होनी चाहिए, जबकि मानसून की अनिश्चितता है, अतः यह भारत की मानसून का सही व्याख्या नहीं करता है। आलोचनाएं के बारे में बताया गया कि जो तापीय सिद्धांत है ये भारतीय मानसून की एक सरल व्याख्या है और सूर्य की उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थिति निश्चित होती है, अतः मानसून के आगमन पर अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, जबकि मानसून की अनिश्चितता है, अतः यह भारत की मानसून का सही व्याख्या नहीं करता। विषुवतीय पहुआ पवन सिद्धांत, इसे हम फ्लोन के द्वारा दिया गया था। विषुवतीय पहुआ पवन का सिद्धांत फ्लोन के द्वारा दिया गया था। उष्णकटिबंधीय अभिसरण का क्षेत्र, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, पृथ्वी सतह से 9.18 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के समीप 250 किलोमीटर प्रति घंटा से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पवनों का संचरण जेट धारा कहा जाता है। जेट धारा दो प्रकार का, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम और दूसरा है उपोष्ण पहुआ जेट स्ट्रीम। और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ये 8 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य चलता है और दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन है और ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। उपोष्ण पहुआ जेट स्ट्रीम जो है ये 20 से 35 अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं उत्तरी गोलार्धों में चलता है। लौटता मानसून का ये आगमन है। शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है। डेजर्ट स्ट्रीम, भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इससे सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म काल में होती है।
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। पहला कारक है कि स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक और दूसरा है वायु दाब एवं पवनों से संबंधित कारक। अगर स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक में भारत का अक्षांशीय विस्तार, जल एवं स्थल का वितरण, समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच जो ये प्रमुख कारण हैं भारत की जलवायु को ये प्रभावित करते हैं। वही अगर वायु दाब एवं पवन से संबंधित कारक हैं, दाब व धरातलीय पवनें, चक्रवात और ऊपरी वायु पर संचरण। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर अक्षांशीय अंतर देखा जाए तो ये 30 डिग्री अक्षांश है। समकालीय प्रभाव यहाँ कम दैनिक व वार्षिक तापांतर व दबांतर होता है। शीतोष्ण अगर देखा जाए तो ये उत्तरी भाग में शीतोष्ण और दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जल एवं स्थल का वितरण, भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, अतः जल एवं थल के विभिन्न तापन के कारण विभिन्न ऋतुओं में इन क्षेत्रों में तापांतर व दाबांतर में परिवर्तन अधिक होता है। अतः जल एवं स्थल वितरण मानसूनी पवनों की दिशा परिवर्तन में सहायक होती है। समुद्र से दूरी, ऋतु परिवर्तन उत्तर भारत में सर्वाधिक होता है और ऋतु परिवर्तन दक्षिण भारत में कम होता है। समुद्र तल से ऊंचाई अर्थात ऊंचाई के मध्य जलवायु परिवर्तन होता है। ऊंचाई के साथ जलवायु परिवर्तन भी होता है। उच्चावच, हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को वर्षा करने के लिए बाध्य कर देता है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, साइबेरिया की ठंडी हवाएं कुछ यहीं से आती हैं और हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। भारी वर्षा जब होती है तो इधर ही नहीं जा पाती, तो यहीं पे क्या करती है, बारिश कर देती है। यही सब मानचित्रों में दिया गया है, ज़्यादा कुछ बताया गया है नहीं। इसीलिए ये आज के साथ ये है इस हस्तलिखित नोट्स कि ये आज की ये लास्ट क्लास है। क्या है ये, हस्तलिखित नोट्स है कि ये आज लास्ट क्लास भी है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए हस्तलिखित नोट्स के साथ भी। वीडियो में अच्छा लगे, सफिशिएंट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप तब तक पढ़ते रहें और कमेंट में कोई अगर आपको जानकारी या कुछ चाहिए या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।